नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ENG ग्लाइड के एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिलीप चित्रे की पोइम फादर रिटर्निंग होम। ये जो पोइम है ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के सिलेबस में, जो जनरल इंग्लिश वाला सिलेबस है उसमें फिफ्थ पोइम है। तो फादर रिटर्निंग होम को समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइड। फादर रिटर्निंग होम बाय दिलीप चित्रे। ये जो पोइम है इसमें पोइट ने अपने फादर की लाइफ का एक दिन जो है वो डिस्क्राइब किया है कि एक दिन में उसके फादर की लाइफ जो है वो कैसी चल रही है। दिलीप चित्रे एक इंडियन पोइट है जो कि महाराष्ट्र से हैं। 1938 से लेके 2009 तक का लाइफ स्पैन है। दिलीप दिलीप चित्रे, अगर पोइट और पोइट का नाम आपसे पूछा जाता है तो आप दिलीप चित्रे मेंशन करेंगे वहाँ पे। आगे लाइन वाइज समझने से पहले एक बार पोइम को रिसाइट करते हैं। My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. Suburbs slide past the unseeing eyes. His shirt and pants are soggy, and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books is falling apart. His eyes, dimmed by age, fade homeward through the humid monsoon night. Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. Home again. I see him drinking weak tea, eating a stale chapati, reading a book. He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world. Coming out, he trembles at the sink, the cold water running over his brown hands. A few droplets cling to the graying hairs on his wrists. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. He will now go to sleep listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow path. आइए अब लाइन वाइज मीनिंग समझते हैं। माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। ये लेट इवनिंग ट्रेन का जो रेफरेंस है इसका मतलब है कि शाम की जो लेट सबसे लास्ट चलने वाली लगभग जो ट्रेन है वहाँ से, उस ट्रेन से माई फादर ट्रेवल्स, उस ट्रेन से सफ़र करते हैं। एंड दिस इज लेट इवनिंग ट्रेन। इसका मतलब है कि दिन भर के काम के बाद जब छुट्टी होती है, सारा दिन काम करने के बाद वो इसी ट्रेन से रोज वापस आते हैं। ही इज स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स। कम्यूटर्स होते हैं जो उस ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मतलब आप यहाँ पे यात्री कह सकते हैं। इन द येलो लाइट, इट इज़ येलो लाइट। ये चाहे आप ट्रेन की लाइट बात कर लीजिए या आप सनलाइट, जो कि उस समय पर बिल्कुल कम पड़ जाती है रोशनी बाहर से जो अंदर ट्रेन की तरफ आती है। सो मैनी पीपल आर स्टैंडिंग। जो कम्यूटर्स हैं दे आर साइलेंट, दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। वो एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे हैं। दे आर स्टैंडिंग and they are silent in the yellow light. Suburbs slide past his unseeing eyes. Suburbs means जो आसपास का एरिया है, दे आर ऑल पासिंग, स्लाइड पास्ट, वो गुजरता जा रहा है। हिज अनसीइंग आइज, अनसीइंग आइज मीन उसके फादर का उन चीज़ों की तरफ जो कि आसपास के ट्रेन से, वहाँ से जहाँ से ट्रेन गुजर रही है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हिज शर्ट एंड पैंट आर सॉगी, सॉगी मीन्स पूरी तरह से भीगे हुए हैं। एंड हिज ब्लैक रेन कोट स्टेन्ड विद मड, और उनका जो ब्लैक रेन कोट है उसके ऊपर मड भी है, कुछ मिट्टी लगी हुई है। एंड हिज बैग स्टफ्ड विद बुक्स, और बैग में कुछ किताबें हैं। एंड दैट बैग इज फॉलिंग अपार्ट, वो भी जैसे दूर रखा हुआ है। मीन्स ऐसा है कि उसके फादर का शायद उस बैग की तरफ भी ध्यान नहीं है। कपड़ों की अगर बात करें तो कपड़े भीगे हुए हैं, रेन कोट भी पूरी तरह से भीगा हुआ है, उसमें कुछ मड भी लगा है। एंड ही इज़ वन ऑफ मैनी कम्यूटर्स इन दैट ट्रेन। वो अकेला नहीं है, उसके जैसे कई और भी पैसेंजर्स हैं जो बाहर की तरफ कोई देख नहीं रहे हैं, जो बाहर की तरफ प्रकृति का कोई नज़ारा नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। इसीलिए पोइट ने यहाँ पर कम्यूटर वर्ड जो है वो यूज़ किया है। हिज आईज डिम्ड बाई एज, शायद उम्र दराज भी हो चुके हैं उसके फादर, तो हिज आईज आर डिम्ड, हल्की पड़ गई हैं, बाई एज, फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट। अब ये क्योंकि मानसून का सीजन है, बारिश हो रही है, शायद इसलिए कपड़े गीले हैं। नाइट है, लेट इवनिंग का टाइम है। एंड हिज आईज आर डिम्ड बाई एज, जैसे दिन ढल रहा है उसी तरीके से
फादर की एज जो है वो भी ढल रही है, आई साइड भी वीक हो रही है। होमवर्ड मतलब घर आते हुए, घर आते आते जो है वो वाला एक्टिविटी जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करी है। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन। अब ये तो ट्रेन से सफ़र करने वाली बात पोइट ने यहाँ तक बताई है। इसके बाद पोइट कहता है कि नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से उतरते हुए अब मैं उन्हें देख सकता हूँ, विजुअलाइज कर सकता हूँ। एज इफ अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, कि जैसे किसी बड़ी लाइन से किसी शब्द को तोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड यूज़ कर लिया जाता है, या उस वर्ड के बिना ही काम चला लिया जाता है सेंटेंस की फॉर्मेशन के वक्त। उसी तरीके से उसका फादर भी उस ट्रेन से बाहर निकल आता है। यूजलेस है ना, कि उसको सही नहीं समझा जाता जिस चीज़ को। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म, जो ग्रे प्लेटफॉर्म है वहाँ से हरीज अक्रॉस में जल्दी जल्दी निकलना, हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी लंबा, वहाँ से वो जल्दी जल्दी उसका फादर जो है वहाँ से निकलता है। क्रॉसेज द रेलवे लाइन, आगे रेलवे लाइन है उसको क्रॉस करता है। एंड एंटर्स द लेन, लेन मीन्स स्ट्रीट, यहाँ पे आगे जाके गली में वो एंटर कर जाता है। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विद मड, उसकी जो चप्पल्स हैं, चप्पलें भी उसकी जो हैं वो स्टिकी हो चुकी हैं, चिपक रही हैं, उसके ऊपर जो मड गारा या मिट्टी जो है लगी हुई है, जिसकी वजह से वो जमीन पर चिपक कर चल रही है। बट ही हरीज ऑनवर्ड, लेकिन फिर भी वो जल्दी में है। एंड दैट इज अ रूटीन पार्ट ऑफ हिज लाइफ, वो उसकी ज़िंदगी का रोज़ का काम है, इसी तरीके से फास्ट फास्ट आना जाना जल्दी जल्दी में। बट ही हरीज ऑनवर्ड। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, घर पहुंच जाता है, उसके बाद इमीडिएट एक्टिविटी क्या है, आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी। इट इज़ टी, लेकिन वीक इसलिए कहा है कि उसके पीछे रीज़न ये है कि वो चाय किसी ने भी बनाई है, उसके पास जो चाय पहुंची है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, रोज़मर्रा की रूटीन है लाइफ की, घर पहुंचते ही चाय पीनी है, दैट्स ऑल। ईटिंग अ स्टेल चपाती, स्टेल मीन्स ऐसे रूखी सूखी सी, चाय के साथ एक चपाती रूखी सूखी सी। रीडिंग अ बुक, राइट, उसके बाद साथ में चाय पीते पीते वहाँ पर एक किताब भी पढ़ता है। ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट मैंस एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। इसके बाद ही गोज टू द वॉशरूम, टॉयलेट, एंड देयर इनसाइड द टॉयलेट ही कंटेम्पलेट्स, कंटेम्पलेट्स मीन्स टू थिंक डीपली, बहुत गहराई से किसी टॉपिक के ऊपर सोचना। एंड व्हाट ही थिंक्स अबाउट, he thinks about man's estrangement from a man made world। इंसान की बनाई हुई इस दुनिया में, मैन मेड वर्ल्ड, इंसान की बनाई हुई इस दुनिया में कैसे इंसान ही जो है वो एक स्ट्रेंजर बन गया है, एक अजनबी बन गया है अपने ही बनाई हुई दुनिया में। किस तरीके से इंसान अजनबी बन गया है कि उसे कोई पहचानता नहीं है, कैसे उसकी लाइफ बिल्कुल मैकेनिकल हो गई है, रूटीन हो गई है, इसके बारे में वो कंटेम्पलेट करता है या गहराई से सोचता है। कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक, और इतना ज़्यादा सोच लेता है वो, पता नहीं क्या क्या सोचता है कि जब वो बाहर आता है तो जो सिंक है जहाँ वो हैंड वॉश करता है वहाँ पर वो ऐसा लगता है कि जैसे वो कांप रहा है। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, और पानी उसके ब्राउन हैंड से ऊपर से गुजरता है। अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर्स ऑन हिज रिस्ट, और उसकी कलाइयों पर जो कुछ ग्रेइंग हेयर्स हैं, वाइट कलर के जो कुछ बाल हैं लंबे, वहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ ड्रॉपलेट्स, कुछ बूंदें जो हैं वहाँ पर अटक जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ उसकी स्टिल हो गई है, और उसका बिल्कुल भी ध्यान जो है वो पानी की तरफ या अपने हाथों की तरफ नहीं है। शायद जितनी थिंकिंग उसने करी है वो, उसने उसको एकदम से बिल्कुल साइलेंट सा बना दिया है कि जैसे वो रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा है। His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him, लेकिन उसके जो बच्चे हैं, उसके जो आगे परिवार है, दे हैव रिफ्यूज्ड टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विद, वो उसके साथ कोई बात नहीं करते, कोई बैठकर कोई किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं होता। फैमिली जो है वो पूरी तरह से सारे लोग जो है वो अपने अपने कामों में मशरूफ हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। किसी के पास टाइम नहीं है कि उसके साथ कोई जोक्स या हंसी मजाक करे, या अपने सीक्रेट्स जो है वो शेयर करे, या उसकी जो भावनाएं हैं, उसके जो विचार हैं, उनके बारे में उससे कोई बात करे। ही विल नाउ गो टू स्लीप, अब वो सोने चला जाएगा। लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, रोज की तरह वो उस रेडियो को सुनेगा। ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, है ना, सपने लेना, सोए सोए सपने लेना या जागते हुए सोचना, ड्रीमिंग यहाँ पे दोनों ही तरह के लिए यूज हुआ है। ब्रूडिंग, थिंकिंग डीपली ऑफ हिज एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों के बारे में, एंड हिज ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ हिज डिसेंडेंट, जो उसके आगे आने वाली जनरेशन है। एक लंबा टाइम स्पैन, एक बहुत ही लंबा टाइम स्पैन, अपने पूर्वजों से लेके अगले आने वाली अपनी नई जनरेशन तक उन सब के बारे में सोचता है। थिंकिंग ऑफ नॉमेड्स, नॉमेड्स वो लोग होते हैं जो घूमते फिरते रहते हैं,
जो एक जगह सेटल नहीं होते। ये पुराने ज़माने के लोग थे जो खाने पीने की तलाश में अपने सामान और अपने पालतू जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह चलते फिरते रहते थे। जहाँ इन्हें सही लगता था, पानी अनाज दाना खाने को मिलता था, वहीं टिक जाते थे। थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट, एक ऐसा प्लेस थ्रू अ नैरो पास, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत टफ थी। उन्हें खाने और पानी की तलाश में समय समय पर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। बहुत सारे नैरो पास जो हैं उन्हें वो एरिया जो थे टफ एरिया से होकर गुजरना पड़ता था, किसी ऐसे सब कॉन्टिनेंट, किसी ऐसे प्लेस की तलाश में जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी को जी सके। तो वो उन लोगों के बारे में सोचता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद सारी ज़िंदगी भर उसने भी सिमिलर टाइप का काम ही जो है वो किया है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। उसने अपनी लाइफ को पूरी तरह से मैकेनिकल बनाया है। उन नोमैड्स की तरह वो एक जगह से दूसरी जगह नौकरी के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए उन नोमैड्स की तरह वो घूमता रहा है। वो अपने एंसेस्टर्स के बारे में सोचता है, अपने आगे आने वाली जनरेशंस के बारे में वो ड्रीम करता है और इस तरीके से वो सो जाता है। तो अपने फादर की लाइफ का एक दिन ना जो पोइट ने डिस्क्राइब किया है, वो बेसिकली पोइट के फादर की लाइफ के सारी लाइफ साइकिल को जो है वो दिखाता है कि कैसे इंसान जो है वो सारी ज़िंदगी मेहनत करता रहता है और अपनी लाइफ जो है उसे वो एक तरह से डल सी नज़र आनी जो है वो फ़ील होनी शुरू हो जाती है। तो मेन आइडिया जो पोइम का है, वो है the lonely and dull life of an old man who feels cut off all from his family, जो अपनी फैमिली से अपने आप को कटा हुआ समझता है, सोसाइटी से अपने को कटा हुआ समझता है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही काम में लगा हुआ है कि वो पैसा कमाए और अपने परिवार को आगे बढ़ाए, चलाए। इट एक्सप्रेसेस हिज सैडनेस, रूटीन लाइफ एंड साइलेंट सफरिंग इन अ वर्ल्ड दैट नो लॉन्गर अंडरस्टैंड्स और केयर्स फॉर हिम। वो उन लोगों के लिए जिनके लिए उसने सारा कुछ किया है, उनके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी उसने लगा दी, लेकिन अब वो उस ज़िंदगी से, उस ज़िंदगी की उस रूटीन से, उससे वो परेशान हो गया है, सैड फ़ील करता है, सफ़रिंग फ़ील करता है। एक ऐसी जनरेशन के लिए, ऐसे लोगों के लिए उसे लगता है उसने काम किया है, जो अब उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं देते हैं। तो जो सेंट्रल आइडिया है पोएम का, इसको आप यहाँ से पॉज़ करके लिख सकते हैं और इसका लिंक आपको हमारे यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो बाकी पोइम्स की तरह यहाँ भी एलिटेशन यूज़ हुआ है। स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स में यहाँ आप एस की साउंड को एक रेपिटेशन के साथ देख सकते हैं, इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड। इसी तरह से सबर्ब्स स्लाइड, ये भी एक एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। सिमिली जो है वो लाइक वर्ड या एज वर्ड के साथ जब कंपैरिजन किया जाता है उसे हम सिमिली कहते हैं। लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, कि जैसे किसी लंबे सेंटेंस से किसी वर्ड को छोड़ दिया गया हो। सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग, है ना। सबवर्ब्स स्लाइड, स्लाइड करना आगे बढ़ने के लिए है, लेकिन यहाँ पे सबवर्ब जो है वो नॉन लिविंग थिंग है जिन्हें लिविंग थिंग की तरह दिखाया गया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। मेटाफर, हिज आईज डिम्ड बाय एज फेड होमवर्ड थ्रू द हरिड मॉनसून लाइट, हिज आईज डिम्ड बाय एज फेड होमवर्ड, राइट। ये एक मेटाफर है जिसमें कंपैरिजन किया गया है उसके डिम आंखों का फेड होते सूरज के साथ या दिन की रोशनी के साथ। ये एक मेटाफर है जिसमें कंपैरिजन जो है वो बिना लाइक या एज वर्ड के साथ किया गया है। तो ये जो पोइटिक डिवाइसेस हैं, इन सब के बारे में जो डिटेल्ड वीडियोस हैं वो आपको चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चंस की बात करें तो जो कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन आपसे फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा, जिस तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लिख रखे हैं। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं और इन प्रश्नों के जवाब, क्वेश्चंस के जवाब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएंगे एक पीडीएफ के रूप में। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे फॉलो कर सकते हैं ताकि सारी पीडीएफ जो है वो आपको वहाँ से मिलती रहें, आप उन्हें एक्सेस कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।